Hi friends, welcome back to Learn with Lucy. Today's video is for class 12 physics students and the topic name is alternating current. So in this video we detailedly cover this topic. First, here most of the electric power generated and used in the world, इस वर्ल्ड में जितना भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है और यूज होता है इज इन द फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिंग करेंट. ये किस फॉर्म में होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होता है, मतलब एसी के फॉर्म में होता है. अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या है, ऐसे जिसका कि क्या हो रहा है ना, टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है. उसका डायरेक्शन टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड टाइम इंटरवल में उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है. मतलब इधर से लेट, ये क्या है, इधर से लेके इधर तक का अगर 4 सेकेंड होगा, 4 सेकेंड टाइम पीरियड है तो ये वाला है लेट 2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड के लिए ये करंट क्या हो रहा है, 2 सेकेंड के लिए ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है 2 सेकेंड के लिए. फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए वो क्या हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. दिस इज नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, और ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजीली efficiently converted from one value to the other by means of transformer. तो अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है वो इजीली क्या होगा, मतलब उसके लिए इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, इजीली और एफिशिएंटली और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, एफिशिएंटली मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज कन्वर्ट होगा फ्रॉम वन वैल्यू, एक वैल्यू से टू द अदर, अलग एक वैल्यू में कन्वर्ट होगा बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफार्मर. किसके थ्रू ना, ट्रांसफार्मर के थ्रू. ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है हाउ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वैल्यू टू द अदर बाय मीन्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर के थ्रू किस तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज इजीली और एफिशिएंटली कन्वर्ट हो पाएगा एक वैल्यू से अदर वैल्यू को. तो ये किस, उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म चाहिए. Alternating voltage is efficiently converted using transformer through electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या कर सकते हैं ना, एफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये क्या है, एक प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करने का एक प्रोसेस है. ठीक है, और वोल्टेज को ये क्या करता है ना, जनरेट करता है अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अक्रॉस में ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है. ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है. इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या करेगा ना, जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करेगा ना, जनरेट करेगा. तो ये कौन करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. किस तरह से वो जनरेट करेगा, बाय प्लेसिंग इट, मतलब किसको, कंडक्टर को, इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. अगर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, और वो क्या हो रहा है ना, ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक साउथ पोल है. तो इसमें जो फील्ड है वो क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड है. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है. अगर उसके अंदर एक हम लोग क्या करेंगे ना, कंडक्टर को प्लेस कर देंगे तो इसके अक्रॉस में क्या होगा ना, एक वोल्टेज जनरेट होगा या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा. इसी को क्या बोलेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. ये किसने डिस्कवर किया था ना, माइकल फैराडे ने 1831 में इसको डिस्कवर किया था. इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या हो रहा है ना, इधर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं या फिर हम लोग कंडक्टर को
मूव कर रहे हैं, जिस तरह से भी हो, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये क्या हो रहा है ना, ये जो चेंज हम लोग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसके वजह से जो कंडक्टर के अक्रॉस में क्या हो रहा है ना, वोल्टेज जनरेट हो रहा है। वोल्टेज जनरेट हो रहा है मतलब ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रहा है, एक्टिंग एज द फाउंडेशन फॉर जनरेटर। तो ये क्या हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, जनरेटर का मतलब जनरेटर का काम, मेन फंडामेंटल जो फंक्शनिंग है वो इस बेसिस पे हो रहा है। जनरेटर हो गया या फिर ट्रांसफार्मर हो गया या फिर इंडक्शन मोटर हो गया, इन सब का बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो फिर क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग एक कंडक्टर के अक्रॉस में एक वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कर रहे हैं। किस तरह से, उस कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, आइदर हम लोग कंडक्टर को मूव कर सकते हैं या फिर उस मैग्नेट को मूव कर सकते हैं। दोनों ही केस में क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसमें ना, जो कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके वजह से कंडक्टर के अक्रॉस में क्या हो रहा है, वोल्टेज जनरेट हो रहा है। इसी को क्या कर रहा है, ये प्रोसेस क्या कर रहा है ना, मैकेनिकल एनर्जी दैट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और ये जो प्रिंसिपल है ये किस में यूज हो रहा है ना, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर, ये तीनों में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ही काम होता है। तो अभी अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। ठीक है, यहाँ पे एक क्या कर रहे हैं ना हम लोग, एक कंडक्टर जो एक रॉड ले रहे हैं और उसमें एक कंडक्टर को क्या कर रहे हैं ना, उसके चारों ओर घुमा के और इसमें एक एमीटर लगा रहे हैं। ठीक है, एमीटर जो कि लेस अमाउंट ऑफ करेंट को भी मेजर कर सकता है, मिली एम्पियर के अमाउंट ऑफ करेंट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, ये क्या करेगा ना, एमीटर शो करा देगा। ठीक है, अभी हम लोग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। किस तरह से, एक मैग्नेट ले लिए, बाहर मैग्नेट ले लिए, उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ से एंटर होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ से एंटर होता है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है किस तरह से होगा, आउटवर्ड द मैग्नेट। ठीक है, आउटवर्ड द मैग्नेट। अभी क्या करेंगे ना, इस मैग्नेट को अभी क्या करेंगे ना, इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द कंडक्टर मूव करेंगे, टुवर्ड्स द कंडक्टर मूव करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ ना, इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आया। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ ना, इस डायरेक्शन में आया। तो कंडक्टर में क्या हुआ ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस अंडर में आ गया। तो कंडक्टर के अक्रॉस में एक ईएमएफ जनरेट होगा और इस ईएमएफ के वजह से ये कंडक्टर जबकि एक क्लोज सरफेस है, इसमें करंट फ्लो होगा। तो एमीटर क्या होगा ना, डिफ्लेक्ट होगा, जो कि शो करेगा कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन किस तरह से पता चलेगा, करंट का किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये लेंजेस लॉ शो करता है। ठीक है, पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लेंजेस लॉ और डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ ये होता है। कैसे पता करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहले मैकेनिज्म है, व्हेन ए कंडक्टर सच एज ए कॉपर वायर, कंडक्टर जैसे कि लेट एक कॉपर वायर है, इज एक्सपोज टू ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक कॉपर वायर को हम लोग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में रख लिए, ठीक है, आइदर बाय मूविंग द मैग्नेट नियर द कॉयल, यहाँ पे मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। ठीक है, कॉयल के अक्रॉस में मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, और वेयरिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो या फिर मैग्नेटिक फील्ड को इसके अक्रॉस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अराउंड इट इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, मूव करेगा और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा ना, फ्लो होगा। ठीक है, ये क्या है ना, इसका मैकेनिज्म है। तो अभी जानते हैं कि ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसका डायरेक्शन के
क्या है और करंट का डायरेक्शन क्या है वो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए दो लॉ हमें चाहिए, एक है फैराडेज लॉ और एक है लेंजेस लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ बोलते हैं द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट हो रहा है, मतलब जब एक कॉइल के अक्रॉस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब कितने रेट में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, ये कितने रेट में ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किस रेट में, किस टाइम ड्यूरेशन में ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, उससे क्या होगा, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt। तो जिस रेट में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा ना, हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड तेजी से चेंज हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा ना, ज्यादा ही होगा। ठीक है, अभी मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अमाउंट कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है ना, चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, मतलब कितने स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो कितने स्पीड से हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। अभी अमाउंट हमें पता चल गया, तो अभी डायरेक्शन क्या है, the direction of the induced current opposes the change in the magnetic flux। मतलब जो करंट इंड्यूस होगा, मतलब कंडक्टर में जो करंट मतलब क्या हो रहा है, फ्लो होगा, वो क्या करेगा ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब के अक्रॉस में वो है उसको अपोज करेगा, उसको क्या करेगा, रोकेगा, अपोज करेगा। दैट प्रोड्यूस्ड इट, तो जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। इंड्यूस्ड करंट पहले नहीं था, वो इंड्यूस हुआ, मतलब बना, तो वो क्या करेगा ना, जो उसको बना रहा है उसको ही वो क्या करेगा ना, अपोज करेगा। तो इसको अगर मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे तो E = -N∅dt। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो ये वाला क्या हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर मैग्नेटिक फील्ड में थंब के थ्रू अगर रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मेरा फोर्थ फिंगर क्या कर रहा है ना, शो करेगा करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे नीचे की तरफ। तो ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट होगा अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, ये करंट किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हो रहा है। तो इसका जो करंट का डायरेक्शन है ये क्या है, डाउनवर्ड है। तो इसमें ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसीलिए इसमें जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा वो क्या होगा ना, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। इसको अपोज करेगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ये क्या होगा ना, फ्लो होगा। ठीक है, अभी समझ में आया। तो इस वीडियो में हमने समझा क्या ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, व्हाट इज फैराडेज लॉ, और डायरेक्शन जो ये जो इंड्यूस हो रहा है करंट, तो इसका डायरेक्शन क्या है, अमाउंट क्या है, ये किस तरह से फैराडेज लॉ और लेंजेस लॉ के थ्रू पता चलता है ये। और क्या है, और क्या हमें पता चला ना, हाउ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, किस तरह से एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मतलब टाइम के साथ वोल्टेज का पोलैरिटी क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड वन वैल्यू टू द अदर वैल्यू, एक वैल्यू से अदर वैल्यू में कन्वर्ट हो पा रहा है बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के थ्रू किस तरह से चेंज हो पा रहा है वो क्या कर रहे हैं ना, इस वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ा है। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एप्लीकेशन किस तरह से वो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट हो पा रहा है, ये मैं इसका मैकेनिज्म में अच्छे से आपको समझाऊंगी। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, द आयरन कोर, ये सब। व्हाट इज एडी करंट, एडी करंट होता क्या है, किस तरह से हाउ लैमिनेटेड आयरन कोर एफिशिएंटली
कंसंट्रेटेड एंड डायरेक्टली द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब लैमिनेटेड आयरन कोर होने के वजह से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब, और वोल्टेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेली समझेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट माय चैनल। And if any doubt regarding this video, please comment me in the comment section. Thank you so much.